इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 20 जनवरी है और आज के अहम वाक़यात को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए 20 जनवरी को पेश आने वाले अहम वाक़यात जानते हैं। 20 जनवरी के दिन 1961 यानी 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सदर बने थे। वो अमेरिका के तब तक के सबसे कम उम्र के सदर थे। राजधानी वाशिंगटन में वाक़ कैपिटल हिल में 43 साला कैनेडी ने अमेरिका के 35वें सदर के तौर पर हलफ लिया। ख़ास बात यह थी कि सबसे कम उम्र के इस सदर ने अमेरिका की तारीख में तब तक के सबसे बुजुर्ग सदर 70 साल के आइजनहोयर से इख्तिदार हासिल किया था। उनके दौरे इख्तिदार के दौरान साल 1962 में अमेरिका और सोवियत यूनियन लगभग जंग के दहाने पर आ गए थे, जिसे तारीख में क्यूबा मिसाइल बहरान कहते हैं। 22 नवंबर 1963 में सदर कैनेडी का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उनका कत्ल उस वक्त हुआ जब वो टेक्सास में एक सियासी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए सड़क के रास्ते कार से जा रहे थे। उनका कत्ल आज तक एक मौमा बना हुआ है। अदम तशद्दुद के अलम बरदार और सरहदी गांधी के नाम से मशहूर मारूफ मुजाहिद आज़ादी खान अब्दुल गफ्फार खान का आज ही के दिन 1988 को इंतकाल हो गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान पुख्तूनों के सियासी रहनुमा के तौर पर मशहूर शख्सियत हैं, जिन्होंने बरतानवी दौर में अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े की तशहीर की। खान अब्दुल गफ्फार खान जिंदगी भर नॉन वायलेंस के हामी रहे और महात्मा गांधी के बड़े फैंस में से एक थे। आपके फैंस में आपको बाचा खान और सरहदी गांधी के तौर पर पुकारा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले अपने ख़ानदान के अफराद के दबाव पर बरतानवी फ़ौज में शामिल हुए, लेकिन एक बरतानवी अफसर के नारवान रवैये और नस्ल परस्ती की वजह से फ़ौज की नौकरी छोड़ दी। बाद में इंग्लैंड में तालीम हासिल करने का इरादा अपनी वालिदा के कहने पर मौखर किया। बरतानवी राज के खिलाफ जब कई आंदोलन को नाकामी का सामना करना पड़ा तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इमरानी तहरीक चलाने और पुख्तून कबाइल में इस्लाहात को अपना मकसद हयात बना लिया। इस सोच ने उन्हें जनूबी एशिया की एक निहायती काबिल ज़िक्र तहरीक खुदाई खिदमतगार तहरीक शुरू करने पर मजबूर किया। इस तहरीक की कामयाबी ने उन्हें और उनके साथियों को कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जेल की मुसीबतें उठाने पर मजबूर किया गया। 1920 के अवाखिर में बदतरीन हुए हालात में उन्होंने महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अलहाक कर दिया, जो उस वक्त अदम तशद्दुद की सबसे बड़ी हामी जमात तस्वर की जाती थी। ये अलहाक 1947 में आज़ादी तक कायम रहा। जनूबी एशिया की आज़ादी के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को अमन के नोबल इनाम के लिए भी नामजद किया गया। 1966 और 1970 का दरमियानी अरसा खान अब्दुल गफ्फार खान ने जेलों और जिला वतनी में गुजारा। 1987 में वो पहले शख्स थे जिनको भारतीय शहरी ना होने के बावजूद भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, जो सबसे अजीम भारतीय सिविल अवार्ड है। 1988 में आपका इंतकाल हुआ और वसीयत के मुताबिक जलालाबाद अफगानिस्तान में उन्हें दफन किया गया। अफगानिस्तान में उस वक्त घमासान की जंग जारी थी, लेकिन आपकी तदफीन के मौके पर दोनों तरफ से जंग बंदी का फैसला आपकी शख्सियत के इलाकाई असर व रसूख को जाहिर करता है। 20 जनवरी 1990 यानी 1990 में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन ने इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था और रेड फोर्स को आज़रबाईजान की राजधानी बाकू में दाखिल कर दिया। यानवार कत्लेआम के नाम से तारीख का हिस्सा बनने वाले इस कब्जे के दौरान 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 800 से ज़ायद आज़री तुर्क जख्मी हो गए थे। साल 2002 में आज ही के दिन क्यूबा में वाक़ अमेरिकी फ़ौजी अड्डे ग्वांतानामो-बे की जेल में बंद कैदियों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आई थीं और उनको लेकर काफ़ी तनाज़ा खड़ा हुआ था। उस वक्त उस जेल में मजमूई तौर पर 144 कैदी थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि ग्वांतानामो-बे की जेलों में कैदियों को जो सहूलियात दी जा रही हैं वो अमेरिकी पैमाने से काफ़ी कम है और वहाँ लोगों के साथ इंतहाई शर्मनाक और गैर इंसानी सलूक हो रहा है। बरतानिया की एक इंसानी हकूक़ की तंजीम ने भी अमेरिकी जेल के अहदेदारों के कैदियों के साथ इंसानियत सोच सलूक की सख्त मजम्मत की थी। अमेरिका का कहना था कि मंजर-ए-आम पर आई
हुई तस्वीर सिर्फ ये दिखा रही हैं कि कैसे कैदियों को उन जेलों तक लाया गया था और आम दिनों में उन कैदियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं होता है। ग्लैमरस किरदारों के दम पर हीरोइनों की इमेज बदलने वाली परवीन बॉबी की आज ही के दिन साल 2005 को मौत हो गई थी। सन 70 व 80 की दहाई की ये ग्लैमर गर्ल सेक्स सिंबल और करोड़ों दिलों की धड़कन शुमार की जाती थी, जो अपने फ्लैट से इस हालत में मुर्दा पाई गई कि शुगर में मुब्तला हो गई। गैंग्रीन की वजह से परवीन बॉबी के पूरे जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे। उनकी लाश के करीब व्हीलचेयर से पता चलता था कि अपनी उम्र के आखिरी दिन में वो चलने फिरने से भी माजूर थी। पेट फूला हुआ होने के अलावा जिस्म से उठने वाली शदीद बदबू की वजह से मौके पर मौजूद लोगों का कमरे में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जांच के बाद पता चला कि 90 की दहाई में बढ़ती उम्र, नाकाम मशक़ों और ख़राब माली हालत के सबब परवीन बॉबी गुमनामी की दुनिया में चली गई थी। किसी को भी इल्म नहीं था कि वो कहाँ गई और उनके साथ क्या बीती। फ्लैट से लाश मिलने के बाद राज खुला कि वो यहाँ तन्हा अकेली रहती थी, जबकि डायबिटीज़ ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अपनी अदाओं से करोड़ों लोगों के दिलों की मलिका बनने वाली इस तरह मुर्दा पाई गई कि लावारिस जानवर भी शर्मा जाए। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो 3 दिन से भूखी थीं और उनके पेट में दवा के जुज़ अल्कोहल के अलावा कुछ नहीं था। दूसरे दिन 23 जनवरी को तदफीन के बाद अदालत ने जूनागढ़ के बैंक में मौजूद उनके असासों को 3 जगह तकसीम कर दिया। गुजरात के जूनागढ़ के मुस्लिम कुंबे में 4 अप्रैल 1949 को पैदा होने वाली अंग्रेजी पोस्ट ग्रेजुएट खातून का इस तरह इबरतनाक अंजाम हुआ। 20 जनवरी साल 2017 को ही 70 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर के ओहदे का, तो वहीं माइक पेंस ने अमेरिका के नायब सदर के ओहदे का हलफ लिया था। हलफ लेने के बाद हम वतनों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज से आवाम हुक्मरान है। ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से कहा था कि वो आवाम की मुलाजिमतों को वापस लाएंगे। ट्रंप ने इस मौके पर अपनी स्पीच में कहा कि रोए ज़मीन से अब कट्टर इस्लामी दहशतगर्दी को मिटा देंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में बराक ओबामा के अलावा अमेरिका की बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी। उनमें साबिक सदर बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शामिल हैं। 20 जनवरी के दिन ये थे वो अहम वाक़यात जो तारीख के औराक में दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए PBN चैनल।